दोस्तों वेलकम। ये इकोनॉमिक्स के 4 कॉन्सेप्ट हैं जिनके ऊपर ना अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चनेयर में क्वेश्चन पुट किया होता है कि कौन सा कर्व किस परिभाषा को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम थोड़ा ना ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे। अक्सर हम ना पूरा याद कर लेते हैं, इसको पूरा का पूरा याद कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे प्रेशर के अंडर हम इस चीज़ को कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन से कर्व में कौन सी चीज़ थी। तो जो लोरेंज कर्व है इससे शुरुआत करते हैं। लोरेंज को ना हम 2 चीज़ों से कनेक्ट करते हैं कि लो से बनाते हैं हम लोग, और रेंज से बनाते हैं RANG रेंज। कि हमारे समाज में ना कुछ ग्रुप्स रहते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा इनकम वाले लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन इनकी इनकम बहुत कम है। तो ऐसे लोगों की किस रेंज में और किन लोगों के पास कितना धन है, मतलब किस रेंज में, मतलब किस पर्टिकुलर ग्रुप के पास में ज़्यादा धन है। मान लो कि 1% लोगों के पास में 50% से ज़्यादा धन है। तो लोरेंज कर्व उसको डिफ़ाइन करता है। हालांकि ये ना पूरी तरह से सच्चाई नहीं बताता है, लेकिन काफ़ी अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन दे देता है कि हाँ, इसके तहत हम ना डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि सोसाइटी में किन लोगों के पास में कितना धन है। तो लोगों के पास किस रेंज में पैसा है या किस रेंज वाले लोगों के पास में कितना पैसा है, मतलब सोसाइटी में ना इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को मापने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, कि हमारे नेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम कैसे हुआ, कि लोगों के पास में कितना धन है और उनकी इनकम कितनी है। ये चीज़ मापने का एक कर्व है। दूसरा था फिलिप्स। फिलिप्स का मतलब होता है कि जब एक सिक्का होता है, उस सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक बैक साइड वाला, एक आगे की साइड वाला। तो इसके 2 पहलू होते हैं। ऐसे ही फ्लिप होती है। फ्लिप, इसको फ्लिप मत पढ़ो, पूरा फ्लिप पढ़ो, कि जैसे फ्लिप FLIP फ्लिप। इस फ्लिप में क्या होता है कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे हम इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हो तो उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें कमी आती है। कैसे, मतलब जैसे मान लो कि कुछ चीज़ों के ना रेट बढ़ गए, मतलब कोई चीज़ 50 की आती थी, आज वो 70-80 की आती है। तो उसमें क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ना, जो चाहे सर्विसेज सेक्टर की हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, तो वो उनकी इनकम बढ़ जाती है, और इनकम बढ़ने से उनकी ना सैलरी पे करने की या खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि लोगों के पास में रोज़गार ज़्यादा होता है। वो और ज़्यादा उनकी इनकम होने के कारण और ज़्यादा लोगों को काम पे रख लेते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आती है। इनका ना इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। और जैसे ही, मतलब मान लो अब कोई चीज़ आज से 5 साल पहले 50 रुपए की मिलती थी, आज भी 85 रुपए की मिलती है, लेकिन कॉस्ट बढ़ गई है। इसके कारण क्या हुआ कि जो चीज़ इसमें मान लो 35 रुपये कॉस्ट आती थी, आज 45 रुपये कॉस्ट आती है। तो अब दुकानदार जो बनाता है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाती है, उसके पास केवल 5 रुपये में ही सारे खर्चे निकालने हैं। पहले वो 15 रुपये में निकालता था, लेकिन आज महंगाई है, इस कारण से 5 रुपये में सारे खर्चे निकालने। इसलिए वो क्या करेगा कि मोटा मोटी खर्चे हैं ना उनको हटा देगा, फालतू के लोगों को काम से निकाल देगा। तो फ्लिप्स करो, उन एक ही सिक्के के 2 ये पहलू हैं कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, इनका इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स मतलब उल्टा, एक सिक्के का ये पहलू, एक वो पहलू, तो ये फ्लिप साइड होगी दोनों। तीसरा था दोस्तों लाफेर करो। लाफेर मतलब सरकार ना एक थप्पड़ मारती है हमें, लाफा, ठीक है। सरकार लाफा मारती है, किस चीज़ का? टैक्स का। और ये टैक्स का लाफा मारने के कारण सरकार का ना रेवेन्यू बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ये डिफाइन करता है कि सरकार ने हमें लाफा मारा, और उसके कारण किस चीज़ का? टैक्स का, और उसके कारण सरकार का रेवेन्यू बढ़ा। लेकिन एक लेवल तक बढ़ता है कि सरकार ने लगाया 5% टैक्स, मान लो कि इनडायरेक्ट रूप से GST के रूप में, और जब सरकार ने इसको 10% किया, लोग कुछ कुछ तब भी पे कर रहे थे, लेकिन सीधा 15% कर दिया, वो अनबियरेबल हो गया। उसको अब जनता सहन नहीं कर सकती, इसलिए जनता क्या करेगी? खर्च करना छोड़ देगी, फालतू की चीज़ें बढ़ाना छोड़ देगी, कमाना छोड़ देगी। उतना ही कमाएगी जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये कुछ इसका लाफिक करो है। ये टैक्स और सरकार के रेवेन्यू है, उसमें एक रिलेशन है उल्टा। जब ज़्यादा टैक्स बढ़ाओगे तो रेवेन्यू कमी हो जाएगी। एक लेवल तक रखो यार, बीच बीच का, ठीक है। सही टैक्स का लेवल रखो, उसके कारण रेवेन्यू का रिलेशन बढ़िया होगा। एक लास्ट में आता है गिनी कोफिशिएंट। गिनी भी यही होता है, एक
मतलब जब तक इसका लेवल ज़ीरो रहता है, ये मतलब गिनी कोफिशिएंट में एक लाइन मान लो, इस लाइन के ऊपर जब तक कर्व रहेगा हमारा, तब तक मान लो कि परफेक्ट इक्वालिटी है मार्केट में, या मतलब लोगों के पास में जो पैसा है उसके कारण, जो लोगों के पास में पैसा है उसके क्या, इसको कैसे बताऊं कि हर किसी के पास में 100 रुपए की इनकम है, और हर कोई लोग एक से ही सोसाइटी में रहते हैं, सबकी इनकम समान है। और ये जैसे जैसे इसके नज़दीक जाती जाएगी, हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लोअर जो रेशो है वहाँ तक जाती जाएगी, तो एक इनइक्वालिटी की स्थिति बढ़ती जाएगी। मतलब ये 0 से 1 के बीच का ट्रैवल है। तो जहाँ पर 0 है परफेक्ट इक्वालिटी है, और 1 है परफेक्ट इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो इस चीज़ को डिनोट करता है गिनी मतलब लगा लो, एक गिनी पहले क्या होता था कि प्रीशियस मेटल में, मतलब मान लो कि सोना, या उस टाइम पे जैसे चांदी चलती होगी, कॉपर चलता होगा, तो उसके हिसाब से गिन्नियाँ बोली जाती थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ये भी गिन्नी मतलब इनकम से ही रिलेटेड है, कि इनकम में इनइक्वालिटी का लेवल क्या है उसको मापने का। देखा, तो एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों। थैंक यू फॉर लिसनिंग।